स्वागत है दोस्तों आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिक लुकिंग एग्जॉस्ट के बारे में, जिसकी वजह से यहाँ इस लिस्ट में बताई हुई बाइकों को अगर आप लोग लेके मार्केट में चलोगे तो यहाँ पे लोग आपकी बाइक से ज्यादा आपकी एग्जॉस्ट की तरफ नजर डालेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा तो फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी न्यू बाइकों की अपडेट्स है 2022 वाली सभी आपको वहीं देखने को मिलेगी। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर टोटल में 7 बाइकों के बारे में बात करें, लेकिन बाइकों पे बात करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोग ये बताना चाहता हूँ कि एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है। ये नहीं कि हम लोगों ने फंकी लुकिंग एग्जॉस्ट, यूनिक लुकिंग एग्जॉस्ट के बारे में बात कर ली और एट दी एंड हम लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जॉस्ट का काम क्या होता है। सो यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि जितनी भी बाइकें होती है, जितनी भी कारें होती है, वो एक इंजन से चलती है और वो इंजन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। सो कार की बात को हम लोग साइड में रखते हैं, सिर्फ बाइक पे फोकस करते हैं। तो बाइक में भी जो इंजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। वैसे इंजन के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स हम लोग नहीं बात करेंगे, सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको वर्किंग बताऊंगा कि एग्जॉस्ट का काम क्या होता है। सो आप लोगों को पता होगा कि इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है और वही एयर और फ्यूल का मिक्सचर बाद में जाके स्पार्क क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है और सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है उसकी मूवमेंट होती है। तो इंजन के अंदर बार बार एयर जा रहा है, बार बार फ्यूल जा रहा है, तो वो वहां पे बर्न होता है। और आप लोगों को पता होगा कि कुछ भी चीज अगर बर्न होती है तो वहां पे कुछ पार्टिकल्स बच भी जाते हैं, मतलब कुछ गैसेस बच भी जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में अगर आप लोग कैंडल भी जलाते हो तो वो सिर्फ वहां पे जलता नहीं है, वो वहां पे कार्बन भी रिलीज करता है, मतलब ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड कैंडल छोड़ते रहता है। तो ये नेचुरल फेनोमेनन है। अगर कुछ भी चीजें बर्न होती है तो कुछ ना कुछ गैसेस बची जाते हैं, वो चाहे कार में आप लोग देख लीजिए, बाइक में देख लीजिए, या फिर कहीं आग लग जाती है वहां देख लीजिए। ये बात एकदम मस्ट है कि अगर कुछ ना कुछ चीजें बर्न होगी तो कुछ ना कुछ गैसेस बची जाएगी। सो इंजन के अंदर भी वही होता है, जब इंजन के अंदर एयर जाता है एयर फिल्टर की मदद से, जब फ्यूल जाता है वहां पे फ्यूल इंजेक्शन की मदद से, पहले कार्बोरेटर की मदद से जाता था, तो ये सब अंदर में बर्न होते हैं और बर्न होने के बाद यहाँ पे कुछ गैसेस बच जाते हैं। लेकिन ये जो गैसेस ये वापस इंजन से तो निकलने पाते नहीं है। ये सब गैसेस को निकालने के लिए एक जरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट। तो जी हाँ दोस्तों, एग्जॉस्ट का यही काम होता है। जितने भी बचे हुए गैसेस होते हैं, जितने भी गैसेस को बाहर रिलीज करना रहता है एटमॉस्फेयर में, वो डायरेक्टली रिलीज नहीं होते हैं इंजन से, उनको एक पाइप के थ्रू रिलीज करवाया जाता है जिनको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट पाइप। सो एग्जॉस्ट का सिंपल भाषा में यही काम होता है, जितने भी गैसेस जलने के बाद बच जाते हैं उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। तो यही एग्जॉस्ट का सिंपल सा काम होता है। वैसे यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जॉस्ट के छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो उतना डिटेल में मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूजन हो। यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात कर रहे थे एग्जॉस्ट के बारे में, तो वो मैंने आपको बता दिया। मतलब जो भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर होने के बाद गैसेस बचते हैं उसको एग्जॉस्ट बाहर निकालती है। तो यही एग्जॉस्ट का काम होता है। अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 7 नंबर से। तो 7 नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं एक इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर की बाइक के बारे में। तो 7 नंबर पे है डुकाटी डियावल। अब आपकी स्क्रीन पे जो इमेज डिस्प्ले हो रहा है उसकी मदद से आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी जो एग्जॉस्ट डिजाइन है ये थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिल रहा है बाद बाकी जो दूसरी बाइक्स आती है इसी प्राइस रेंज में। तो डुकाटी डियावल एक हाइपर क्रूजर सेगमेंट की बाइक है और क्रूजर सेगमेंट में आपको इस टाइप के एग्जॉस्ट तो मिलते हैं, लेकिन ऐसा डिजाइन वाला आपको ज्यादा देखने को मिलता नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी जो एग्जॉस्ट है यहाँ पे आपको 2 टिप देखने को मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पे आपको इमेज और वीडियो देख के नहीं समझ में आ रहा हो कि इसकी जो एग्जॉस्ट है उसकी साइज कितनी है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप इसको देखते हो तो इसकी एग्जॉस्ट साइज आपको थोड़ी बड़ी ही देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए डुकाटी डियावल जो है ये डिसकंटिन्यू है, क्योंकि अभी तक से इसका कोई BS6 मॉडल आया नहीं है। लेकिन इसी साल इसका जो ये नया BS6 मॉडल ये मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। पावर टॉर्क के बारे में बात की जाए तो इस बाइक में आपको 160 bhp का पावर और 130 Nm का टॉर्क मिल जाता था इसके 1198 cc इंजन से। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी 17 लीटर्स की। कर्वेट के बारे में बात की जाए तो डियावल की कर्वेट थी 239 kg और वहीं इसकी जो सीट हेड थी ये थी 770 mm। और ये इतनी कम सीट हेड इसलिए थी क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक हाइपर क्रूजर सेगमेंट की बाइक है। तो 6 नंबर पर हम लोग अगेन बात करें एक इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर की बाइक के बारे में, लेकिन इस बार हम लोग डुकाटी की बाइक के बारे में नहीं बात करें, इस बार हम लोग बात करें MV अगोस्टा की बाइक के बारे में। और 6 नंबर पे है MV अगोस्टा ब्रूटाले 800। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को डुकाटी डियावल का एग्जॉस्ट थोड़ा सिंपल देखने को लगा होगा, लेकिन अगर आप लोग अगोस्टा ब्रूटाले 800 की एग्जॉस्ट की तरफ अगर नजर डालते हो तो ये वाकई में आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिक काम हुआ है। तो यहाँ पर आपके भी स्क्रीन में जो इमेजेस और वीडियोस अभी डिस्प्ले हो रहे होंगे, यहाँ से आप लोगों को भी देख के समझ में आ ही रहा होगा कि इसकी जो एग्जॉस्ट है ये काफी ज्यादा यूनिक है। अगर आप लोग इसी के कोई कॉम्पिटिटर वाली कोई दूसरी नेकेड सुपर बाइक से कंपेयर करते हो तो। और दूसरी नेकेड सुपर बाइक्स में आपको एक ही तरफ एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, वो भी एक ही टिप के साथ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 टिप्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे ब्रूटाले 800 की एग्जॉस्ट के साथ। और इनकी यहाँ पे जो डिजाइन है ये भी काफी ज्यादा आपको स्लीक देखने को लग रही होगी। तो डुकाटी डियावल की तरह ये भी जो बाइक है ये भी फिलहाल के लिए मार्केट से डिसकंटिन्यू है और वहीं इसकी जो लास्ट एक्सशोरूम प्राइस थी वो थी 15,60,000 रुपीज। अब इसके पावर और टॉर्क के बारे में बात की है तो ये बाइक में आपको 107 bhp का पावर देखने को मिलता था और 83 Nm का टॉर्क देखने को मिलता था इसके 798 cc 3 सिलेंडर इंजन से। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी 16.5 लीटर्स की और वहीं इसकी जो कर्वेट थी आज की डेट में आने वाली 304 cc बाइक वाली थी, मतलब इसकी कर्वेट थी 175 kg और वहीं इसकी जो सीट हेड थी वो थी
30mm। वैसे इतनी कम कर्वेट होने की वजह से इसकी जो पावर टू वेट रेशियो थी ये भी काफी ज्यादा अच्छी थी। अब दोस्तों 5th नंबर हम लोग फिर से बात करने वाले हैं इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर की बाइक के बारे में, और इस बार हम लोग फिर बात कर रहे हैं MV Agusta की एक बाइक के बारे में। तो वैसे यहाँ पे आप लोगों से बहुत लोग बोले हो कि बार बार कोई इटली की ही बाइक के बारे में बता दे रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या ही करूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इटालियन सुपर बाइक्स जो होती है वो एक पीस ऑफ आर्ट होती है। तो आप लोगों ने डुगाटी की भी बाइक्स देखी ही होगी, उनका भी लुक्स काफी ज्यादा यूनिक रहता है, काफी ज्यादा अच्छा रहता है। MV की भी बाइक्स आप लोगों ने देखी होगी, ज्यादा आपको वॉलपेपर कलेक्शन में भी यही सब इटालियन ही सुपर बाइक्स ज्यादा देखने को मिलती है। वैसे ऐसा नहीं, हम लोग आगे इस वीडियो में और भी दूसरे कंट्री की सुपर बाइक्स के बारे में बात करेंगे। तो MV Agusta F3 800 एक मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है, ऑल्दो ये अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, और वहीं इसमें आपको 798 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। लेकिन ये सब बात अगर साइड में रखे, अगर आप लोग इसकी भी एग्जॉस्ट की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को भी लगेगा कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बहुत ही यूनिक काम किया गया है। तो जैसे ब्रूटाले 800 में आपको 3 टिप्स देखने को मिल रहे थे, वैसे यहाँ पे F3 800 में भी आपको 3 टिप्स देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे ये भी जो बाइक है फिलहाल के लिए ये भी मार्केट से डिसकंटिन्यू है, और वहीं इसकी जो लास्ट एक शोरूम प्राइस थी वो थी 17,80,000 रुपीज। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने इस बाइक की प्राइस सुनी, वो भी एक शोरूम प्राइस सुनी, तो यहाँ से आप लोग सुन के समझ में आ ही गया होगा कि ये जो बाइक थी मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। वही इसमें आपको पावर मिल जाता था 142 bhp का, टॉर्क मिलता था 88 Nm का इसके 798 cc 3 सिलेंडर इंजन से। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी 16.5 लीटर्स की, और वहीं इसकी कर्वेट थी 173 kg। सीट हेड की अगर बात की जाए तो इसमें आपको सीट हेड मिलती थी 805 mm की। तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बाइक्स है मार्केट में जो अभी फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू है, क्योंकि उनका कोई भी BS6 मॉडल आया नहीं है। और वैसे बहुत सारी जो लोअर सीसी की भी बाइक्स है, जैसे कि 200-400 सीसी भी जो बाइक्स है, उनका भी अभी तक से कोई BS6 मॉडल आया नहीं है। तो ये सब BS6 मॉडल जैसे भी लॉन्च हो जाते हैं, ये सब जैसे भी कोई न्यू बाइक आती है मार्केट में, सबसे पहले आपको पता चल जाती है मेरे इंस्टाग्राम पे। तो इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप लोग सबसे पहले जानना है कौन सी बाइक मार्केट में न्यू लॉन्च हुई है, तो इसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट देना पॉसिबल होता नहीं। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस है कोई भी वीडियो डालने का। तो इसीलिए अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करेगा तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों 4th नंबर में बात करने वाले एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर की सुपर बाइक के बारे में, और वही है जो 4th नंबर बाइक है, इस बाइक के बारे में सभी लोग जानते हैं। और वहीं 4th नंबर में बात कर रहे हैं सुजुकी हायाबुसा के बारे में। तो सुजुकी हायाबुसा के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बाइक इतनी ज्यादा बिग एंड बल्की है, इसका रोड प्रेजेंस इतना ज्यादा है कि एग्जॉस्ट को यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती है लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। पूरी जो बाइक है वो अकेले ही काम कर देती है। लेकिन जैसा कि इस वीडियो के टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग एग्जॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुजुकी हायाबुसा में आपको ट्विन एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसके स्टॉक वाले एग्जॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि साउंड जो है वो हल्का कम आता है, लेकिन इनकी जो साइज है काफी ज्यादा बड़ी है, जिनकी वजह से पीछे से देखने से ये बाइक और ज्यादा मस्कुलर लगती है। और ये बड़ी बड़ी एग्जॉस्ट की वजह से ये जो बाइक है लोगों के बीच में और ज्यादा टेंशन ग्रैब करती है, और पीछे से देखने में ऐसा लगता है ये कुछ ना कुछ आगे बहुत बड़ी चीज या फिर कुछ बड़ी बाइक ही जा रही है। तो वैसे जिन जिन लोगों ने हायाबुसा रियल में देखा होगा उन लोगों को ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही हो कि ये जो बाइक है पीछे से कितने ज्यादा देखने में अच्छी लगती है। तो वैसे अगर आप लोग ने भी हायाबुसा देखा और पीछे से अगर आपको इसकी लुक अच्छी लगती है तो कमेंट से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 3rd नंबर पे अगेन बात करने वाले हैं एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर की सुपर बाइक के बारे में, लेकिन इस बार हम लोग सुजुकी की बाइक के बारे में नहीं बात करें, इस बार हम लोग बात करें होंडा की बाइक के बारे में। ऑल्दो ये जो बाइक है आपको इंडियन मार्केट में मिलती नहीं है, अगर आपको ये बाइक को लेना है तो आपको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवा के लाना होगा। और यहाँ पे हम लोग 3rd नंबर में बात कर रहे हैं होंडा CBR 600RR के बारे में। और वहीं अगर आप इसकी एग्जॉस्ट की ओर देखोगे तो इसका जो डिजाइन है ये कुछ आपको ज्यादा तो अलग देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन इसकी जो प्लेसमेंट है, इसको जहाँ पे लगाया गया है वो जगह काफी ज्यादा वियर्ड है, वो जगह काफी ज्यादा यूनिक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो एग्जॉस्ट की प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली वहीं पे की गई है जहाँ पे पिलियन की सीट है। तो अगर आप लोग मेरे से ये पूछने वाले हो कि यहाँ पे जो इस बाइक में एज अ पिलियन बैठता है उसके पिछवाड़े की क्या हाल होती है, तो ये चीज तो मेरे को पता है नहीं। उसके लिए आप लोगों को मेरे को थोड़ा सा टाइम देना होगा, मेरे को पूछना होगा कि कौन से बंदे यहाँ पे इस बाइक के एज अ पिलियन के तौर पे बैठे हैं, फिर मैं आप लोगों को बताने पाऊंगा कि उनकी हालत क्या होती है। और वैसे जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये जो बाइक है इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको इस बाइक की प्राइस नहीं बताऊंगा। और वहीं अगर इंजन के बारे में बात की जाए तो ये बाइक में आपको 599 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि 121 bhp का पावर और 64 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो है 18 लीटर्स की। इसकी जो कर्वेट वो आपको मिलती है 194 kg की, और वहीं इसकी जो सीट है वो है 820 mm। अब दोस्तों 2nd नंबर हम लोग वापस से बात करने वाले एक इटालियन सुपर बाइक के बारे में, और इस बार हम लोग बात कर रहे हैं MV Agusta F4RR के बारे में। तो अभी तक इस वीडियो में हम लोगों ने जितनी भी MV Agusta की बाइक्स के बारे में बात की, उनका जो एग्जॉस्ट है वो तो आपको यूनिक देखने को मिलता है, लेकिन इस बाइक की तरह आपको नहीं देखने को मिलता होगा। और यहाँ पे हम लोग जैसे MV Agusta F4RR के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि इसका जो एग्जॉस्ट का डिजाइन है वो कैसा है। अब जैसे कि CBR 600RR के केस में हम लोगों ने देखा कि उसकी जो एग्जॉस्ट है वो डायरेक्टली पिलियन सीट के नीचे है, तो MV Agusta की भी जो एग्जॉस्ट है वो भी पिलियन सीट के नीचे है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 बैरल्स देखने को मिलते हैं इसके एग्जॉस्ट सेटअप में, जिसकी वजह से रियर से देखने से ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आगे यूनिक ही चीज जा रही है, क्योंकि ऐसी एग्जॉस्ट की सेटअप, ऐसी एग्जॉस्ट डिजाइन आपको दूसरी कोई भी 1000 सीसी की बाइक के साथ नहीं देखने को मिलती है। तो वैसे आप लोगों को इसकी एग्जॉस्ट की डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और वहीं अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसकी जो लास्ट एक शोरूम प्राइस थी वो थी 36,50,000 रुपीज। तो जैसा आप लोगों ने इस बाइक की प्राइस सुनी
सुनी तो यहाँ पे आप लोग समझ में आई गई होगा कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ये बाइक है। तो अगर आपको भी फंकी लुकिंग एग्जॉस्ट वाली बाइक चाहिए तब आपको इतने ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। पावर के बारे में बात की जाए तो इस बाइक में 192 bhp का आपको पावर देखने को मिलता था और 110 Nm का टॉर्क मिलता था इसके 998 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। और मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि MV इकलौती ऐसी इटालियन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर वाली या फिर इनलाइन सिलेंडर वाली बाइक्स का जो इंजन है वो डेवलप करती है, क्योंकि बाद बाकी जितनी भी इटालियन सुपर बाइक मैन्युफैक्चरर्स है वो सब कोई भी इनलाइन इंजन वाली बाइक्स नहीं डेवलप करती हैं। वो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी 17 लीटर्स की, इसकी कर्वेट थी 190 kg और इसकी जो सीट हाइट थी वो थी 830 mm। दोस्तों लगभग यहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी सुपर बाइक्स की सभी के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करें फर्स्ट नंबर पे जो सुपर बाइक है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने सेकंड थर्ड नंबर पे जो सुपर बाइक के बारे में बात की, जैसे आप लोगों ने देखा कि उनकी जो एग्जॉस्ट की प्लेसमेंट है डायरेक्टली पिलियन सीट के नीचे है, तो वैसे इस बाइक मैन्युफैक्चरर को लगा कि एक जो एग्जॉस्ट है वो काफी नहीं रहेगा पिलियन की जो नीचे वाली पार्ट है उसको जलाने के लिए, तो यहाँ पे दो एग्जॉस्ट को दे देते हैं जिसकी वजह से पिलियन को जो है वो कुछ ज्यादा मजा आए। सो फर्स्ट नंबर में बात करें बेनेली 600i के बारे में। और वहीं दोस्तों ये सब जो बात है सब मजाक की बात है, ये सब बात को आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। और वैसे ये सब बाइक्स को कोई पिलियन के साथ राइड भी नहीं करता और ज्यादा ये सब जो बाइक्स है इतने पिलियन को हर्ट भी नहीं करती जितने यहाँ पे हम लोगों ने बात किया। तो बेनेली 600i को आप लोग अच्छे से जानते हो क्योंकि 600cc सेगमेंट या फिर आप लोग बोल सकते हो मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट में इस बाइक का जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो काफी ज्यादा अच्छा आता है। मतलब आपको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका स्टॉक एग्जॉस्ट ही काफी ज्यादा अच्छा साउंड करता है, काफी लाउड भी साउंड करता है। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि इसका जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे किया गया, इसका जो प्लेसमेंट है वो एकदम पिलियन सीट के पास ही किया गया और यहाँ पे आपको ट्विन एग्जॉस्ट देखने को मिलता है ये भी बाइक के साथ। तो फिलहाल के लिए बेनेली 600i भी मार्केट से डिसकंटिन्यू है और वहीं इसकी जो लास्ट शोरूम प्राइस थी वो थी 16,17,000 रुपीज। जल्दी इसकी BS6 मॉडल जो है वो मार्केट में लॉन्च होने वाली है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कि कहाँ पे आपको मिलेगी। वैसे पावर और टॉर्क के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 80 bhp का पावर और 54 Nm का टॉर्क मिलता था इसके 600 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी 15 लीटर्स की, इसकी जो कर्वेट थी वो थी 231 kg और वहीं इसकी जो सीट हाइट थी वो थी 800 mm। तो दोस्तों यही बाइक थी फर्स्ट नंबर पे जिसका नाम था बेनेली TNT 600i। तो यही सब कुछ 7 बाइक्स थी जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस लिस्ट में कौन सी बाइक आपको वैसे देखने को मिली, इसका जो एग्जॉस्ट था वो काफी ज्यादा आपको यूनिक देखने को लगा, जो एकदम हटकर देखने को लगा। तो आप लोग कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर से लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वहीं आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।